बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसने बेस फ्राहम कर दी, उससे थोड़ा आइडिया दे दिया कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक एटम के अंदर। तो उसके बाद इस पर एक्सपेरिमेंट जारी रहे, उसके कुछ डिफेक्ट्स सामने आए। 2 डिफेक्ट्स हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे। पहला डिफेक्ट क्या था? पहले ये था कि एटम इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं तो उनको तो अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस, उसको अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह तो एटम का कोई वजूद ही नहीं रहता अगर न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएँ। उसके बाद दूसरा उसका डिफेक्ट ये था कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया वो उनको जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहे थे। फिर नील्स बोहर एक साइंटिस्ट था, नील्स बोहर, इसने 1913 में जो है वो एटॉमिक थ्योरी पेश की। और इसकी जो थ्योरी है वो किस पे बेस करी थी? वो मैक्स प्लांक के प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसका क्वांटम थ्योरी पे बेस करी थी। ठीक हो गया। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती। वो कैसे होती है वो हम इसके जो है ऑब्जर्वेशन क्या कह लें कि इसके जो पॉइंट्स थे थ्योरी के उसके अंदर जो है वो हम देख लेते हैं। देखें ज़रा, जो सबसे पहले जो है इसके जो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे इस थ्योरी के। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, electrons revolve around the nucleus in orbits। पहली चीज़ कि इसने जो है ना नील्स बोहर ने ऑर्बिट्स का तस्वुर पेश किया। ऑर्बिट्स ख़ास एनर्जी लेवल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उसने कहा कि ऐसे रैंडमली मूव नहीं करते। ठीक है, देखिए ज़रा, हमने जो रदरफोर्ड का मॉडल जब पढ़ा, रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ी, तो उसका जो माइंड में आ रहा था वो ये चीज़ थी कि दरमियान में पॉजिटिव पार्टिकल है और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे थे। ठीक हो गया, ये तो था रदरफोर्ड का। लेकिन बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ख़ास एनर्जी लेवल्स के अंदर मूव करते हैं जिनको हम ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये इसका न्यूक्लियस है ना, एक ये ऑर्बिट हो गया, एक ये ऑर्बिट हो गया और एक ये ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अब एक ये ख़ास ऑर्बिट्स का जो है वो इसने तस्वुर पेश किया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड एन ऑर्बिट दैट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, that have fixed energy, या फिर आप कहो कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, इज फिक्स्ड, उस ऑर्बिट के मुताबिक होगी उसकी एनर्जी। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट इसका क्या था? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, फिक्स एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट लाइट, इलेक्ट्रॉन्स डोंट इमिट लाइट या फिर एनर्जी, नॉट इमिट लाइट कंटिन्यूसली। ठीक होगा। उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स, इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट नहीं करते, तो फिर कब करते हैं? Electrons emit or absorb light when they jump from one orbit to another. Electrons emit or absorb light when they jump, जब वो जंप करते हैं। कब?
अब देखिए जंप का मतलब क्या हो गया, लोअर से हायर या हायर से लोअर, ठीक है। इसका मतलब कि व्हेन लोअर टू हायर, कम एनर्जी लेवल से, जब लोअर से हायर में जाएंगे, छोटे एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड इमिट कर, जब हायर से लोअर में आएंगे, when they jump from higher orbit to lower orbit they will emit energy, release energy, एनर्जी को खारिज करेंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में आएंगे तो एनर्जी को इमिट कर देंगे, ठीक हो गया। अब वो एनर्जी कितनी इमिट करेंगे, वो क्या है, अब वो एनर्जी जो है, फर्स्ट करें पहले उनकी एनर्जी थी E1, बाद वाली एनर्जी होगी E2, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगी, डेल्टा ई विल बी E2 माइनस E1 और ये किसके बराबर होगी, एच वी के। और यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 आई थिंक, और 10⁻³ जूल सेकेंड। वी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है, और ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक फिक्स, ये तो हमने बात को बोला पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पे वो बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, कि जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है और उनका एंगुलर मोमेंटम जो है ना, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी फिक्स होता है, और हर एनर्जी जो है ऑर्बिट का, हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। किस तरह, एम वी इसके बराबर होता है mvr = NH/2π, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस n के ऊपर। n जो होता है वो कहाँ से हो सकता है, वो 1 2 3 सो। अब अगर तो इसके पहले की अगर हम बात करेंगे, पहले का एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, हम यहाँ पे जो है वो 1 वैल्यू पुट करके इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, और अगर सेकंड ऑर्बिट होगा तो 2 जो है वो पुट करके उसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ये था हमारा बोह्रज एटॉमिक थ्योरी, ठीक हो गया। 3 होगी तो 3। तो देखिए ज़रा, आज हमने पढ़ा है बोह्रज का एटॉमिक मॉडल, बहुत ईजी। हमने माइंड में क्या रखा है, हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए इसके जो है वो पोस्टुलेट्स बताए हैं। उसने ऑब्जर्व किया जो भी 1913 में पेश किया नील्स बोहर ने। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, और जहाँ पे भी वो गर्दिश कर होते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ख़ास ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, ऐसे ही मूव नहीं कर होते। और वो जिस ऑर्बिट में मूव करते हैं उसकी फिक्स एनर्जी होती है, और ना तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना, इलेक्ट्रॉन्स, और हर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसने ऑब्जर्व सिर्फ जो है ना वो हाइड्रोजन को किया था, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना यहाँ पे जो है वो ज़रा ईजी था। उसने हाइड्रोजन का जो है वो एक एटम लिया, उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो एनर्जी ना तो इमिट करते हैं, ना अब्जॉर्ब करते हैं, ना खारिज करते हैं, ना वो हासिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब कब करता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, जंप यानी कि लोअर से हायर में जाएगा या हायर से लोअर में आएगा। देखिए ज़रा, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को इमिट करेगा, इमिट एनर्जी, यानी कि अब ये हमारे पास पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको कहा जाता है के, पहले को, दूसरे को एल और तीसरे को एनर्जी ऑर्बिट को एम। यानी कि जब वो फर्स्ट को एम से एल में जा रहा है उसकी पहली एनर्जी क्या थी, E1, बाद में क्या होगी E2, तो एनर्जी डिफरेंस कितना हो, क्या होगा, E2 माइनस E1। इसी तरह जब ऑर्बिट लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एब्जॉर्ब एनर्जी। तो वो भी इसकी जो पहली एनर्जी होगी यहाँ पे वो E1 होगी, और बाद वाली जो E2 हो जाएगी। एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1, ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने क्या कहा कि जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, पहले में हमने बता दिया उसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो अब हम कह रहे हैं कि उनका उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी फिक्स होता है। वो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, वो होता है mvr = NH/2π, और n की वैल्यू पर डिपेंड कर होता है। जिस ऑर्बिट का भी आपने देखना है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। और बस
आज के लिए आज का लेक्चर यही। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और किस तरह होती है और किस तरह हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो देख सकते हैं किसी भी आइटम की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।